इस वीडियो में हम गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, यानी आनुवांशिक लक्षणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। जो गुणसूत्र है वो सर्वप्रथम गुणसूत्रों को ई स्ट्रासबर्गस ने देखा था। ई स्ट्रासबर्गस ने सर्वप्रथम गुणसूत्रों को देखा। स्ट्रासबर्गस ने सर्वप्रथम गुणसूत्रों को देखा था तथा वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया। गुणसूत्र नाम दिया। जो गुणसूत्र है दोस्तों वो एक क्रोमोसोम ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्रोम मने रंगीन और सोम मने संरचना, यानी रंगीन संरचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया गया। सटन तथा बोवेरी ने गुणसूत्र परिकल्पना दी, क्रोमोसोमल थ्योरी, जिसके अनुसार जो गुणसूत्र है वो आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या की। बेनेडेन तथा बोवेरी ने बताया कि प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। बेनेडेन तथा बोवेरी ने बताया कि प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो निश्चित होती है तथा गुणसूत्रों की अगुणित संख्या को जीनोम कहते हैं। अगुणित संख्या के समुच्चय को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्रों की अगुणित संख्याओं के समुच्चय को जीनोम कहते हैं। जंतुओं तथा उच्च वर्ग के पौधों की कायक कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है दोस्तों वो द्विगुणित होती है तथा जो युग्मक है युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है तथा आवर्तबीजी पादप के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या त्रिगुणित होती है। ये कई बार पूछा गया है। आवर्तबीजी पादप के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो त्रिगुणित होती है। ध्यान रखिएगा, पादपों में सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या एडसर्टना फर्न में होती है। एडसर्टना फर्न में होती है 1260 गुणसूत्र। और पादपों में सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या हेप्लोपेपस ग्रेसिलस में होती है। हेप्लोपेपस ग्रेसिलस में होती है 4। तो सर्वाधिक पादपों में गुणसूत्र की संख्या एडसर्टना फर्न में, सबसे कम पादपों में सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या एडसर्टना फर्न में 1260 तथा सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या हेप्लोपेपस ग्रेसिलस में 0.4 होती है तथा मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है तथा प्याज में 16 होती है। जंतुओं में सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या रेडियोलेरिया में होती है, जो कि एक फल मक्खी है। रेडियोलेरिया में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है जंतुओं में तथा जो सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या जंतुओं में होती है वो राउंड 1 यानी एस्केरिस में होती है 0.2। तो ये थी गुणसूत्रों की सर्वाधिक और न्यूनतम संख्या। देखते हैं गुणसूत्रों की संरचना। गुणसूत्रों का जो आकार है, गुणसूत्रों का आकार मेटाफेज अवस्था में ज्ञात करते हैं। गुणसूत्रों का आकार, गुणसूत्रों की लंबाई 1 म्यू से 20 म्यू तक हो सकती है तथा गुणसूत्रों की चौड़ाई 0.2 से 0.3 म्यू तक हो सकती है। सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम में पाया जाता है 30 म्यू तक का तथा सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में पाया जाता है 0.25 म्यू तक का। बात करते हैं गुणसूत्रों की आकृति की। गुणसूत्र की जो आकृति है दोस्तों वो एनाफेज अवस्था में ज्ञात करते हैं। सूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था में
आकृति ज्ञात करते हैं। गुणसूत्रों की आकृति V, J तथा I आकार की हो सकती है। बात करते हैं गुणसूत्रों की संरचना। ध्यान रखिएगा, गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। गुणसूत्रों की संरचना मेटाफेज अवस्था में ज्ञात करते हैं, क्योंकि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र सघन होते हैं तथा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्रों की मेटाफेज अवस्था में इसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। मेटाफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों का बना होता है, जिसे हम क्रोमेटिड कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों का बना होता है, जिसे हम क्रोमेटिड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्रोमेटिड में डीएनए पाया जाता है। प्रत्येक क्रोमेटिड में डीएनए पाया जाता है तथा ये जो क्रोमेटिड है वो आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं तथा प्रत्येक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें क्रोमेटिड कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड में डीएनए पाया जाता है तथा ये क्रोमेटिड जो है वो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, लेकिन एनाफेज अवस्था में ये अलग हो जाते हैं। गुणसूत्रों का न्यूक्लियोसोम मॉडल देखते हैं। जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो कॉर्नबर्ग तथा थॉमस ने दिया था। कॉर्नबर्ग तथा थॉमस ने। जो न्यूक्लियोसोम है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है: क्रोडकर, लिंकर डीएनए और H1 प्रोटीन। जो क्रोडकन होता है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, ऑक्टामर प्लस 146 गुणसूत्रों के युग्म होते हैं। 146 डीएनए के युग्म तथा ऑक्टामर भाग मिलकर क्रोडकन बनाते हैं। इस ऑक्टामर में 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है: H2A, H2B, H3 और H4। प्रत्येक के 2 भाग यानी कि 8, ये 8 मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्टामर बनाते हैं। तो क्रोडकन में ऑक्टामर प्लस 186 डीएनए का बेस पेयर पाया जाता है। ऑक्टामर में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? H2A, H2B, H3 और H4। प्रत्येक के 2 भाग और ये 8 भाग मिलकर ऑक्टामर बनाते हैं। तथा जो लिंकर डीएनए होता है, 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाली इकाइयों को लिंकर डीएनए कहते हैं। 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाली इकाई को लिंकर डीएनए कहते हैं। और जो लास्ट भाग होता है न्यूक्लियोसोम का, वो होता है H1 प्रोटीन। तो न्यूक्लियोसोम में क्रोडकर, लिंकर डीएनए व H1 प्रोटीन पाया जाता है। क्रोडकन में ऑक्टामर प्लस 146 बेस पेयर का डीएनए होता है। इस ऑक्टामर में 8 प्रकार की प्रोटीन होती है: H2A, H2B, H3 और H4। प्रत्येक के 2 भाग और ये मिलकर 8 प्रोटीन के अणु बनाते हैं। बात करते हैं गुणसूत्रों के प्रकार की। तो गुणसूत्र 3 प्रकार के होते हैं: अलिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र और विशेष प्रकार के गुणसूत्र। जो अलिंग गुणसूत्र है दोस्तों, उन्हें ऑटोसोम भी कहते हैं। ये लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, बाकी जीवों के अन्य लक्षण का निर्धारण करते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, वो लिंग का निर्धारण करते हैं। ये हेटेरोसोम होते हैं, यानी 2 भिन्न होते हैं। ऑटोसोम का अर्थ होता है एक ही प्रकार के गुणसूत्र और हेटेरोसोम का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र, तथा ये होते हैं X तथा Y प्रकार के। जो विशेष प्रकार के गुणसूत्र है वो है लैम्पबस, पोलिटीन और सुपर न्यूमरी। विभिन्न जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या भी भिन्न होती है। आइए कुछ महत्वपूर्ण जंतुओं की व उन गुणसूत्रों की संख्या देखते हैं। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। फल मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है तथा मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। बात करते हैं गुणसूत्रों के कार्य की।
जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो आनुवांशिकता के वाहक होते हैं तथा ये केंद्रिका का निर्माण करते हैं तथा गुणसूत्र कोशिका विभाजन में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो ये थे गुणसूत्रों की संख्या। अगले वाले वीडियो में विशेष प्रकार के गुणसूत्रों का अध्ययन करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।